أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم बिज़ाति सुदूर। तुम अपनी बातों को छुपाओ या जाहिर करो, वो तो सीनों की पोशीदगी को भी बखूबी जानता है। अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तरफ आने वाले हर शर को खैर में बदले और आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला हमारी इबादत को कबूल करे और जो हमने कोशिशें की हैं नेकियां करने की उसे भी अपनी बारगाह में कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन। आज अल्हम्दुलिल्लाह 14 रोज़े जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज आपने आयत नंबर जो है 14 सुनी, उसका तर्जुमा भी सुना, तो जिसमें कहा गया है कि अल्लाह ताला जो है छुपी हुई बातों को भी जान लेता है। हमारे सीने के अंदर जो हम किसी को नहीं बताते वो भी मेरा रब जो है वो जानता है जी। तो यहाँ पे मैं बना रही थी ज़र्दा। तो आज मैं 1 पोट ज़र्दा बना रही हूँ। दरअसल मैं ज़्यादातर बॉईल करके ही बनाती हूँ, लेकिन आज जो है ज़रा जल्दी जल्दी में मैंने जो सोचा और मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ब्राउन शुगर या शक्कर भी कह सकते हैं, शक्कर से बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने जो है जितने चावल थे उतना ही मैंने शक्कर ली है और पानी जो है जिस तरह से डबल लेते हैं डबल मैंने पानी लिया है। बस हमने इसकी चाशनी बना लेनी है। बस उसको ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ ये है कि जब उसके ऊपर से मैल आना बंद हो जाए तो आपने जो है उसको उतार के छान के रख लेना है लदा। तो जी यहाँ पे मैंने लिया था ऑयल और उसके अंदर मैंने डाले थे थोड़े से छिलके, जो किन्नू के छिलके होते हैं वो ड्राई करके मैं रखती हूँ, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा है आता है ज़र्दे में। तो वो मैंने डाले हैं और 3 से 4 छोटी इलायचियाँ, उनको हल्का सा जो है फ्राई किया और उसके बाद उसके अंदर मैंने जो है हमने चाशनी बना के रखी हुई थी वो डाल दी और फिर जब जैसे ही वो बॉयल होना शुरू हुए तो उसके अंदर डाल दिए चावल। तो बस इजी रेसिपी है। और यहाँ पे मैंने जो है इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड कर दिया है कि थोड़ा सा अच्छा सा इसका कलर जो आ जाए। वैसे शक्कर की वजह से भी कलर वाइट नहीं रहता, हल्का सा आता है लेकिन बहुत लाइट सा होता है। तो यहाँ पे हमने कलर डाल दिया है और अब हम इसका पानी जो है ज़्यादा ड्राई करेंगे और फिर इसे हम दम पे लगा देंगे। तो ये हमारे जो हैं ज़र्दा राइस बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो अब बनाने वाली हूँ मैं यखनी पुलाव। तो उसके लिए मैंने ऑयल लिया है, ऑयल में प्याज जो है उनको हल्का सा ब्राउन किया है, उसके अंदर डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, कुछ कटे हुए टमाटर, हरी मिर्च और साथ ही मैंने थोड़े लेमन डाले हैं और मैंने साथ में मटर डाले थे तो थोड़े से मटर डाले हैं और उनको हम भून लेंगे अच्छे से। और फिर उसके अंदर मैंने जो है मसाले डाल दिए सारे, वही आम घर वाले मसाले जो होते हैं वही मैंने डाले हैं। तो मसाले डालने के बाद हम इसको अच्छे से भून लेंगे कि मटर हमारे जो हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं। तो जैसे ही मटर गल जाएंगे तो फिर उसके बाद जो है हम इसके अंदर जो है ऐड कर देंगे अपना गोश्त। गोश्त के मैंने बॉईल करके रखा हुआ था वो भी मैंने ऐड कर दिया है। तो अब हम इसको भी थोड़ा भून लेंगे और अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है नमक और साथ ही में थोड़ा सा मैंने जो है तकरीबन 1 चम्मच जो है बिरयानी मसाला जो था वो भी डाल दिया है। तो जी तकरीबन हमारा जो है गोश्त वो तो पहले से गला हुआ था और जो मटर हैं वो भी गल चुके हैं और अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। तो अब इसके अंदर जो यखनी मैंने निकाल के रखी हुई थी वो डाल दी है और जैसे ही अब इसको कवर करके बॉयल होने देंगे। जैसे ही ये बॉयल हो जाएगा तो फिर इसके अंदर हम डाल देंगे चावल। तो जैसे ही पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसको दम पे रख देंगे और 10 मिनट के लिए हम इसे देंगे दम। और दम लगाते ही मैंने इसके अंदर रखी थी हरी मिर्चें जिसके अंदर भरा हुआ था बिरयानी मसाला, तो इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो वो ऊपर रख के तो इसको दम लगा देंगे। तो बस 10 मिनट में हमारे जो है वो पुलाव जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो इसके साथ ही दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور। तुम अपनी बातों को छुपाओ या जाहिर करो, वो तो सीनों की पोशीदगी को भी बखूबी जानता है।